हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। देखो, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल और ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। वेदर और क्लाइमेट दोनों सेम है, फर्क सिर्फ इतना है इनके बीच में जो एलिमेंट्स है ना, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम जानते हैं क्लाइमेट और वेदर को पढ़ने के लिए, वो सेम है। वो यही सारे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। अगर इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, इन्हीं का एवरेज लेंगे हम लोग फॉर शॉर्टर पीरियड, तभी वेदर कहलाएगा। अगर इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, इन्हीं का एवरेज लेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड, तभी क्लाइमेट कहलाएगा। शॉर्ट पीरियड के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए बाकी सारा सेम है। ओके। एवरेज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अगर शॉर्टर पीरियड के लिए तब वेदर है, लॉन्गर पीरियड के लिए तब ये क्लाइमेट है। ठीक है। क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। देखो, हम लोग क्लाइमेट पढ़ने वाले ना कि वेदर, क्योंकि वेदर आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। हम लोग क्यों पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट। किसी भी जगह का क्लाइमेट ना कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट है क्लाइमेट पे, इसको पढ़ने से पहले लैटिट्यूड क्या होता है ये पता रहना जरूरी है। देखो, अर्थ पे आपके मेनली दो टाइप की इमेजिनरी लाइंस रहती है। एक होती है लैटिट्यूड, इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लैटी मतलब लेटी हुई लाइंस मिलेंगी ना, ऐसे लेटी हुई लाइंस, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स ऐसे लॉन्ग वाइज प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जितनी भी लाइंस है उनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, समझ आया। अब लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट है क्लाइमेट पे, ये देखो। ये सन है, एक सेकेंड, ये सन है। सन की रेज ना इस वाले एरिया पे मैक्सिमम डायरेक्टली फॉल होती है, इसलिए मैक्सिमम हीट यहीं पे रहती है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। रीज़न, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, इसलिए कि डायरेक्टली फॉल होती है। जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ेंगे तो सन रेज स्लैंटिंग पड़ती है, ऐसे पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादा हीट वहाँ पे नहीं होती है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। जैसे जैसे मूव करेंगे पोल की तरफ टेम्परेचर कम होता जाएगा। रीज़न कि सन रेज इस वाले रीजन पे डायरेक्टली फॉल होती है और फिर बाकी रीजन पे स्लैंटिंग पड़ती है। ओके। ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके। 23.5 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये कैप्रिकॉर्न है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड है वो आपका आर्टिक सर्कल है, और 66.5 डिग्री साउथ पे जो आपका लैटिट्यूड है वो आपका एंटार्क्टिक सर्कल है। ओके। इस वाले रीजन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो रीजन है, सनरेज डायरेक्ट फॉल होती है, इसलिए ये वाला रीजन आपका हॉट जोन है। टॉरिड मतलब हॉट, इसको टॉरिड जोन कहते हैं, इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, इसको हॉट जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली फॉल होती है। ओके। और ये वाला रीजन टेम्परेट जोन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल और आर्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन। ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। और फ्रिजिड जोन, ये वाला जोन जो है, जो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, और ये एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो जोन है, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मतलब कोल्ड। ठीक है। लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट है क्लाइमेट पे, समझ आ गया। अब आल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट है क्लाइमेट पे। आपको पता है जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। रीजन मैं समझाता हूँ। ये आपका अर्थ है, आपको पता है अर्थ की सरफेस पे, अर्थ पे ना ग्रेविटेशनल पुल रहता है, ग्रेविटेशनल पुल रहता है, जिसकी वजह से जो अर्थ के सरफेस पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्लोजली बाइंडेड रहते हैं, क्योंकि उन पे ग्रेविटेशनल पुल उनको एक साथ क्लोजली बाइंडेड रखता है। ठीक है। जिनकी वजह से ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप कर पा रहे हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ओके। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, जो जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाएगा, ये एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर ऐसे लूजली बाइंडेड रहेंगे। लूजली बाइंडेड के चलते लेस अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप कर पाएंगे, तो टेम्परेचर लो हुआ। समझ आया। अर्थ सरफेस पे आपका ग्रेविटेशनल पुल रहता है, जिसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली बाइंडेड रहते हैं। क्लोजली बाइंडेड रहने से वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप कर पा रहे हैं, तो टेम्परेचर हाई हुआ। अब जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, ये ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाएगा। कम होने से ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है लूजली बाइंडेड रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहने से लेस अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप कर पाएंगे, तो टेम्परेचर लो हुआ। ठीक है। ये देखो, 1000 मीटर ग्राउंड लेवल से 1000 मीटर अबोव 22 डिग्री था, फिर 2000 गए तो 15 डिग्री, 3000 गए तो 10 डिग्री टेम्परेचर घटता है। ठीक है।
और ये जो मैंने बाकी सब डिटेल लिखा है ना, ये यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही ये लिखा हुआ है। आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आप इस वीडियो को एक बार देखोगे, फिर आप इन नोट्स को पढ़ना, आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पूरा हमेशा के लिए क्लाइमेट चैप्टर खत्म। ओके, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब प्रेशर और विंड सिस्टम का क्या इफेक्ट है क्लाइमेट पे, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है। ये लैंड है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है। ठीक है, अब सन रेज डायरेक्ट लैंड पे भी पड़ती है, आपकी ओशन पे भी पड़ती है, इधर मतलब ऑल ओवर हर जगह पे वही रेज पड़ती है ना। तो लैंड की एक प्रॉपर्टी है कि ये जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म भी होता है। ओशन की एक प्रॉपर्टी है, देर से ही गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है। अब सनरेज पड़ी, लैंड का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर हाई हो गया। याद रखना टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया मतलब प्रेशर लो हो गया। ओके, और ओशन भी गर्म हुआ, समंदर का पानी भी गर्म हुआ, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम गर्म हुआ। मैंने क्या बोला, ओशन की एक प्रॉपर्टी है कि देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। लैंड की प्रॉपर्टी है जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। टेम्परेचर हाई हो गया, यहाँ पे लैंड जल्दी गर्म हो गया, ये तो अभी ठंडा ही है, इसका टेम्परेचर लो है मतलब प्रेशर हाई है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई। और याद रखना जो मूवमेंट की विंड की मूवमेंट है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा रहती है। यहाँ पे हाई प्रेशर, तो विंड ऐसे मूव करेगी फ्रॉम सी टू लैंड। दिन में डे टाइम में जो विंड मूव करेगी ना, वो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर कहाँ पे, अभी ओशन में, और लो प्रेशर कहाँ पे, लैंड पे। तो ये जो मूवमेंट होगी विंड की फ्रॉम ओशन टू लैंड, फ्रॉम सी टू लैंड, तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज। इससे क्या होता है, इससे मॉडरेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड ये फील करते हैं यहाँ के लोग, इस वाले रीजन के लोग मॉडरेटिंग इफेक्ट फील करते हैं। क्योंकि जब ऐसे विंड चलेगी, ओशन से होके जाएगी, वो यहाँ से मॉइस्चर उठा के यहाँ पे रेनफॉल कर देगी, और उनको गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी और सर्दी में भी ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। गर्मी तो कितना भी गर्मी होगी ना, जो ये विंड चलती है ये अपने साथ मॉइस्चर उठा के लेती है, इनको एक मॉडरेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। समझ आया? ये तो रहा डे टाइम में क्या होता है। अब रात के टाइम पे क्या होता है, ये देखो। रात के टाइम पे सन तो सेट हो गया, अब लैंड क्या हो गया, सनराइज है नहीं, लैंड की प्रॉपर्टी जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। लैंड का टेम्परेचर अभी लो हो गया, मतलब प्रेशर हाई हो गया, है ना। तो ओशन देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर अभी हाई होगा और प्रेशर लो होगा। अब विंड की डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो विंड अभी ऐसे चलेगी, है ना, ऐसे चलेगी, मतलब रात को लैंड ब्रीज चलेंगी फ्रॉम लैंड टू सी, और दिन को फ्रॉम सी टू लैंड। दिन को सी ब्रीज चलेगी, रात को लैंड ब्रीज चलेगी। समझ आया? यह है इफेक्ट इसका। डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब देखो, मैंने बोला यहाँ पे डे टाइम में, समर के टाइम, यहाँ पे सी ब्रीज चलती है दिन को, जो यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट इनको देती है, कूलिंग इफेक्ट देती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इनको गर्मी नहीं लगती है। लेकिन सॉरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ना, ओशन से दूरी बढ़ेगी जगहों की, वैसे वैसे ये मॉडरेटिंग इफेक्ट कम होता जाएगा, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं। ठीक है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड पीपल एक्सपीरियंस extreme weather conditions called continentality, weather very hot during summers, very cold during winters। मैंने क्या बोला, ये जो चेन्नई है, ये जो बेंगलोर है, ये जो मुंबई है, ये आपके कोस्टल रीजन्स पे सारे सिटीज है ना। तो इनको ये लोग मॉडरेटिंग, ये वाले एरियाज मॉडरेटिंग इफेक्ट फील करते हैं, क्योंकि ओशन से दिन को सी ब्रीज चलती है, ठीक है, जो इनको कूलिंग इफेक्ट देती है। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी ना सी से, वैसे वैसे ये कूलिंग इफेक्ट ही, जो मॉडरेटिंग इफेक्ट इनको प्रोवाइड होता था, वो कम होता जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं कंटिनेंटलिटी। ओके, यही है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसका भी इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे। और जो ये वाले रीजन होंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात,
आपका उत्तर प्रदेश, इन वाली जगहों पे ज़्यादा गर्मी रहेगी गर्मियों में। और यहाँ पे गर्मी कितनी भी रहेगी, टेम्परेचर कितना भी रहेगा, यहाँ इनको फील नहीं होगा, क्योंकि इनको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। आप घर में बैठते हो, एसी ऑन करते हो, आपको थोड़ी पता चलता है कि बाहर का क्या है, बाहर का क्या मौसम है ना। तो वही उनको एसी वाला फीलिंग मिलता होगा, उनको क्या पता, फिर मॉडर्न इफेक्ट मिलता है। लेकिन इन वाले यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये तो थोड़ा समंदर से हट के है, इनको वो मॉडरेट इफेक्ट ये लोग फील नहीं करते, इनको वो मॉडरेटिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये दूर है, बहुत दूर है सी से। इसको बोलते हैं कंटिनेंटलिटी। ओशन करंट्स, ओशन करंट्स का क्या इफेक्ट है क्लाइमेट पे? ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है। मैंने बोला इक्वेटर वाला रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये बहुत हॉट रहता है। अब कोई रीजन हॉट है, वहां से कुछ चीज आएगी, वहां से पानी आएगा, वो भी तो हॉट होगा। अब जो पानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा वो तो गर्म होगा। अब जो पानी इस पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा, ये वाला रीजन मैंने बोला फ्रिजिड जोन, कोल्ड जोन, क्योंकि वहां पे ठंडी रहती है, तो ये वाला रीजन कोल्ड है। यहां से पानी जाएगा इक्वेटर की तरफ, तो वो भी तो कोल्ड करंट होगा। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि इक्वेटर से जो पोल की तरफ वाटर जाएगा वो हॉट करंट जाएगा, ठीक है, वो हॉट करंट रहेगा। और जो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगा वो कोल्ड करंट रहेगा, ठीक है, समझ आया। कैलिफोर्निया कोस्ट पे जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये जो करंट है, कैलिफोर्निया कोस्ट पे जो गल्फ स्ट्रीम है, ये वाला जो कैलिफोर्निया कोस्ट है ना, ये आपका इस लैटिट्यूड पे है कि ये आपका कोल्ड रीजन है। क्या है? कोल्ड रीजन। लेकिन ये आपका इक्वेटर है ना, इक्वेटर से पोल की तरफ जो ये जाती है ना, ये जो करंट जाती है, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम, ये हॉट करंट है, क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, इक्वेटर से निकल रही है ना, हॉट करंट है। लेकिन ये जो कैलिफोर्निया कोस्ट है ना, ये आपका ऐसे लैटिट्यूड पे आता है कि ये रीजन कोल्ड है, कोल्ड रीजन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये इसको मॉडरेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, समझ आया। और ये जो बेंगुला करंट है वेस्टर्न कोस्ट साउथ अफ्रीका पे, बेंगुला करंट, ये साउथ अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला वेस्टर्न साइड, यहाँ पे क्या है ना, ये आपका ऐसे रीजन में आता है, इसका मैक्सिमम पार्ट आपका ट्रॉपिकल रीजन में आता है, मतलब टॉरिड जोन में आता है। टॉरिड जोन मतलब हॉट जोन, ये वाला जोन, ये आपका इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाले जोन में मैक्सिमम पार्ट इसका आता है। किसका? साउथ अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट। ये आपका मैक्सिमम किस पे आता है? टॉरिड जोन में आता है, मतलब गर्म होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बेंगुलर करंट जो है ना, वो आपकी पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है। बेंगुलर करंट पोल से इक्वेटर की तरफ, मतलब कोल्ड करंट होगी। ये कोल्ड करंट से इनको एक मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस से फील करते हैं, ठीक है। रिलीफ फीचर्स, relief features: high mountains act as barriers for cold or hot winds. They may also cause precipitation, मतलब rainfall, if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds. मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका सी है, सी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा, और यहाँ पे लैंड पे प्रेशर लो होगा। अब विंड जो चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चढ़ेगी ना, लेकिन यहाँ पे माउंटेन मिल गया। अब माउंटेन मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये आगे बढ़ेगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या हुआ, सॉरी, ये विंड्स इस तरफ चल रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आगे बढ़ते यहाँ पे इनको बैरियर मिल गया, माउंटेन मिल गया। अब आगे कोई जगह नहीं है, ये विंड्स ना इसी के साथ ही राइज होना स्टार्ट करती है ऊपर की तरफ। इसी के साथ जब राइज करेंगी ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या मैंने बोला, जैसे जैसे आल्टीट्यूड पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, ऊपर पर जाएंगे तो यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर से एयर ठंडा हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स ठंडे पड़ेंगे। याद रखना कि ओनली वार्म एयर कंटेन्स मॉइस्चर, मॉइस्चर हमेशा गर्म हवा ही कंटेन करेगी, कूल एयर नेवर कंटेन्स मॉइस्चर। जब ये कंटेन ही नहीं कर पाई, ऐसे ऐसे विंड्स मूव गई, इसी के साथ राइज करना स्टार्ट हुआ, ऊपर चली गई, ऊपर लो टेम्परेचर है तो हवा ठंडी हो गई, लेकिन ठंडी हवा मॉइस्चर को कंटेन नहीं कर पाएगी, इसलिए इनने रेनफॉल कर दिया। यहाँ पे ही रेनफॉल हुआ है, इसी साइड से विंड भी चली, इसी साइड से रेनफॉल भी हुआ, तो ये वाला इसके शैडो रीजन में आ गया है ना, तो इसको बोलते हैं रेनफॉल शैडो रीजन भी, और इसको बोलेंगे लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन भी, क्योंकि यही से विंड चली, यही से राइज हुई, और टेम्परेचर कूल होने के चलते यहाँ पे ये मॉइस्चर कंटेन नहीं कर पाई और रेनफॉल कर दिया इसी साइड, ठीक है। तो ये आपका माउंटेन है, इसी साइड रेनफॉल भी हुई,
इसी साइड विंड भी चली तो ये वाला आपका हो गया लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, या फिर रेन फॉल शैडो रीजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस वाला ये वाला इस टाइप का रेनफॉल ड्यू टू रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन्स, यहाँ पे जो रेनफॉल हुई माउंटेन से हुई, ये एक रिलीफ फीचर है। ऐसी रेनफॉल जो आपकी रिलीफ फीचर से हो उसको बोलते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। समझ आया। अब हम लोगों को एक और चीज पढ़ना है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का भी इफेक्ट होता है किस पे, क्लाइमेट पे। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले थोड़ा आपको बताता हूँ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। देखो 21 जून को ना सन आपका डायरेक्टली ओवरहेड रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्टली आपके जो इंडिया के बीच से पास होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डायरेक्ट ऊपर उसी पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कि सन उस टाइम 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपका इंडिया से बीच से ही पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही डायरेक्टली ओवरहेड रहता है उस पे सन, तो सन रेज डायरेक्ट उधर पड़ती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। इतना हाई होता है कि यहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है जिसको बोलते हैं ITCZ। ITCZ क्या है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर एरिया होता है, और ये शिफ्ट होता है जब जून में, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहती है सनरेज, तो इसीलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और ये जो लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है इसी पे, ठीक है, ITCZ। अब दिसंबर में क्या होता है, ये सन शिफ्ट हुआ है साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है शिफ्ट, तब ये ही ITCZ लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। समझ आया। अब इस पे क्या इसका क्या इफेक्ट है, ये देखो। अभी है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, है ना, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। ओके, यहाँ पे मेडागास्कर आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है ना, और वहाँ पे उसके ईस्टर्न में एक मैस्कलिन हाई, ये हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया। आपको पता है विंड्स चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन हाई प्रेशर से जब जाने के बाद ना ये जब इक्वेटर को क्रॉस करती है उसके बाद ये राइटवर्ड्स मूव होती है, राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होती है। किसकी वजह से, ड्यू टू कॉरियोलिस इफेक्ट, कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स क्या है, ये ऐसा फोर्स है जो जनरेट होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के रोटेशन से, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो अर्थ रोटेट करती है उसकी रोटेशन से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम रहता है पोल्स पे और जीरो रहता है इक्वेटर पे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो विंड्स है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है इनको राइटवर्ड्स, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये इन विंड्स को डिफ्लेक्ट करता है लेफ्टवर्ड्स। समझ आया। अब ये जो विंड्स चली हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, क्योंकि डायरेक्टली सन रे जो है ओवरहेड है किस पे, सन किसके ओवरहेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके इंडिया के बीच से पास होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी। अब ये जब इक्वेटर को क्रॉस किया तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ये इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देती है। राइटवर्ड शिफ्ट करने के बाद ये आपका हिट करता है केरला को, जिसके बाद आपका मानसून आता है, ठीक है। केरला को हिट करने के बाद यहाँ पे रेनफॉल करने के बाद ये दो ब्रांच में डिवाइड होता है, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच और ये अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। फिर 22 दिसंबर को जो सनरेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो शिफ्टिंग ऑफ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये शिफ्ट होता है मैंने बोला। फिर आपका वहाँ पे टेम्परेचर हाई हुआ, वहाँ पे लो प्रेशर बन गया, तो फिर रिवर्सल ऑफ आपको रिट्रीटिंग ऑफ मानसून भी हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है अब इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, जेट स्ट्रीम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।